हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब साल खत्म होता है, अब जब नया साल शुरू होगा तो आपको अखबारात में, न्यूज में खबर मिलेगी मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ऑफिशियल। तो जब साल का इख्तिताम हो रहा हो ना, 2022 खत्म हो रहा है, कोई हिजरी साल खत्म हो रहा हो, कोई ईसवी साल खत्म हो रहा हो, ये मौका होता है अपनी अकाउंटेबिलिटी का, अपने एहतिसाब का मौका होता है कि आप अपना हिसाब किताब लगाएं। एक हिसाब किताब वो होता है जो हम किसी आमिल के पास जाते हैं ना, उसको कहते हैं यार मेरा हिसाब निकालो। एक वो हिसाब होता है कि आप किसी के पास गए, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, फलां साहब, मेरा हिसाब निकाल दें। वो हिसाब काम नहीं आएगा, ये हिसाब काम आएगा। खुद निकालें, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देखें 2022 में कितनी नमाजें मैंने पढ़नी थी। 360 दिन थे, 365 दिन थे, और एक दिन में 5 नमाजें, तो टोटल मिलाएं कि इतने दिनों की इतनी नमाजें बनती हैं। मैंने फजर कितनी कज़ा की, ज़ोहर की नमाजें कितनी कज़ा हुई, असर की नमाजें कितनी कज़ा हुई, मगरिब की नमाजें कितनी कज़ा हुई, और इशा की नमाजें कितनी कज़ा हुई। इन सब का हिसाब किताब लगाएं, उसका तावीज़ बनाएं कि ये 200 नमाजें मुझसे इस साल में कज़ा हुई हैं, और इस हिसाब के मुताबिक 200 नमाजें कज़ा कर लें। आपको लगेगा कि सारे बुरे असरात आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये तावीज़ है आपका। ये मामला मुआशरती ज़िंदगी में, मुआशी ज़िंदगी में, ज़िंदगी के हर पहलू में। तो जब हम ये हिसाब लगाएंगे ना, उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूं। आज तो जब किसी पर कोई तकलीफ आती है ना, तो वो ये कहता है पता नहीं मुझसे क्या गुनाह हो गया। हमारे यहाँ ये जुमला आम है, आम सा जुमला है, पता नहीं मुझसे क्या गुनाह हो गया कि जिसकी मुझे सजा मिल रही है। इस जुमले का मतलब ये है कि गुनाह तो मुझसे हुआ नहीं है। मैं और गुनाह, मुझसे गुनाह तो हो नहीं सकता, फिर भी मुझ पे तकलीफ आ रही है। हालांकि अगर आप हिसाब करेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 2022 में मैंने नेकी कौन सी की है, कौन सा ऐसा काम है जो मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया है, उसमें मेरी और कोई नीयत नहीं थी। कौन सा ऐसा काम है जो मैंने किया है। तो जब आप हिसाब किताब लगाने बैठेंगे, तो अगर 100 में से 10% भी ऐसे काम निकल आए ना जो आपने अल्लाह की रजा के लिए किए हैं, तो मेरे ख्याल से ये खुशी मनाने का मौका है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब साल खत्म होता है तो न्यू ईयर नाइट मनाई जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, हवाई फायरिंग होती है, मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिलें, बाइकें भगाते हैं, जनाब शोर शराबा करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। आप जब नया साल शुरू होगा तो आपको अखबारात में, न्यूज़ में खबर मिलेगी कि दुबई ने आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। फलां इस्लामी मुल्क ने नए साल की आमद पर आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये आलमी रिकॉर्ड मुसलमान मुल्क साइंस में क्यों नहीं बनाते? ये आलमी रिकॉर्ड मुसलमान मुल्क टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं बनाते? ये आलमी रिकॉर्ड आपको आतिशबाजी में ही बनाना है। अमेरिका ने आतिशबाजी की वजह से तरक्की की है, इंग्लैंड ने आतिशबाजी करके तरक्की की है, या साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करके तरक्की की है उसने। वो मुश्किल काम है। साइंस कौन पढ़ेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा कौन? ये तो बहुत मुश्किल काम है। आसान काम ये, पटाखे फोड़ना शुरू करो, आलमी रिकॉर्ड बना लो। तो वो मौका जिस पे हमें सोचना चाहिए था, हमें रोना चाहिए था, हमें गौर करना चाहिए था, उस मौके को हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और जब किसी की तरफ से कहा जाए भाई ये सेलिब्रेशन का मौका नहीं है, तो कहते हैं यार ये मौलवी बहुत बैकवर्ड लोग हैं, पता नहीं कौन से ज़माने की बातें करते हैं, पुराने दौर के लोग हैं, उनको समझ ही नहीं आती आज का मसला क्या है। तो इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि मौलवी आपको बैकवर्ड लेके जा रहा है या आप खुद बैकवर्ड हुए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना मुहासबा करो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। क़यामत के दिन तो मुहासबा होगा ना। अल्लाह ताला फरमाएंगे लाओ 2022 का रिकॉर्ड लेकर आओ इस बंदे का।
पेश करो इसके सामने 2022 में क्या किया इसने, लाओ 2021 का रिकॉर्ड लाके पेश करो इसके सामने। तो अल्लाह फरमा रहे कफा भी नफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, किसी की जरूरत नहीं। अल्लाह फरमाएंगे ये तुम्हारा रजिस्टर है, ये तुम्हारा हिसाब किताब है, खुद इसको पढ़ो, खुद बताओ क्या अच्छा किया था क्या बुरा किया। आप फेसबुक पे जब कोई चीज शेयर करते हैं ना, तो अगले साल उसी दिन फेसबुक आपको रिमाइंड करवाता है, आपकी मेमोरीज याद दिलाता है कि फलां दिन 2022 में 2021 में 30 दिसंबर को आपने ये पोस्ट शेयर की थी। याद दिलाता है ना फेसबुक कि 30 दिसंबर 2021 को आपने ये पोस्ट शेयर की थी, 29 दिसंबर 2021 को आपने ये पोस्ट की थी, 28 दिसंबर 2021 को आपने ये पोस्ट की थी। आज जो आप पोस्ट करेंगे 30 दिसंबर को 2022 को, 30 दिसंबर 2023 में फेसबुक आपको रिमाइंड करवाएगा कि 30 दिसंबर 2022 को आपने ये पोस्ट की थी। तो अगर फेसबुक आपको याद दिला सकता है और फेसबुक आपके एक एक दिन का हिसाब किताब रख सकता है, अल्लाह नहीं रख सकता। जिस अल्लाह ने उस इंसान को पैदा किया जिसने फेसबुक बनाया और उस जैसे करोड़ों इंसान पैदा किए, तो फेसबुक अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये सारी चीजें महफूज रख सकता है, जिसने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई उसको जिसने पैदा किया वो हिसाब किताब नहीं रख सकता।